नमस्कार साथियों। बात करें यदि अष्टमेश की, अष्टम भाव की, तो सामान्यतः यही रहता है कि भाई अष्टम भाव के स्वामी की दशा आने वाली है, वो हमें भय देगी, व्याधि देगी, मृत्यु का डर होगा, जबकि ये पूरी तरह सही नहीं है। यदि आठवें भाव का स्वामी स्वराशि है और वर्गोत्तम हो जाता है आफ्टर मैरिज चार्ट में, तो आठवें भाव के दशा के दौरान आपको पूर्वजों की संपत्ति का भी लाभ होता है, जिसको हम बोलते हैं कि भाई वो हमारे माता पिता या दादा दादी के ज़रिए कुछ ऐसी संपत्ति प्राप्त हुई है जो भी बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट की जाती है। भाई जैसे हम, एक तो होता है हमें तुरंत का तुरंत हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, एक होता है कि मैं इस प्रॉफिट को 10 साल बाद या 5 साल बाद ऐसा इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो कई व्यक्तियों का ऐसा होता है, यदि अष्टम भाव कमज़ोर है, अष्टमेश कमज़ोर है, लेकिन पंचम भाव बली है, तो वो लोग ट्रेडिंग में डे बाय डे का पैसा तो बना लेते हैं, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें वो लोग, उससे उनको खासा लाभ नहीं होता है। तो ये बात समझनी चाहिए, आठवें भाव से डरने की ज़रूरत नहीं है। और आठवें भाव का स्वामी यदि धनात्मक संबंध बनाता है चौथे भाव के स्वामी के साथ भी, तो ऐसे समय पर ही जब अष्टमेश की दशा चलेगी तभी इनफैक्ट उसको गृह प्रवेश का, अपने नाम घर बनाने का सुख प्राप्त होगा, क्योंकि चौथा जो भाव है वो रियल एस्टेट है, हमारा मदरलैंड है, माता का भाव है। इस प्रकार से यदि हम संबंध बनाते हैं तभी हमें आठवें भाव की दशाओं का धनात्मक फल मिलता है। इसलिए कभी भी आपके चार्ट में आप उठाकर देखिएगा, आठवें भाव की महादशा, अंतरदशाएं चल रही हैं, वो अच्छी स्थिति में है, या आफ्टर मैरिज चार्ट में वो वर्गोत्तम सेम राशि में हो गया है, तो उसका लाभ पैतृक संपदा को लेकर मिलेगा ही मिलेगा, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को लेकर इसका लाभ अवश्य मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद।